मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को तो कुछ मिलता ही नहीं, यहाँ लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। हाय माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू लर्निंग पार्क इंग्लिश क्लासेस। हाय मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, आप लोगों को शुभ संध्या, सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम। आपका जो समय है वो समझिए। लर्निंग पार्क इंग्लिश क्लासेस में आप लोगों का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुखातिब होने का मौका मिला। अब कहेगा सर इतना दिन गायब कहाँ हो जाते हैं, तो इसी बोर्ड के चलते, डिजिटल बोर्ड के चलते गायब था। कंसेप्ट तो अच्छा रहता था पर वीडियो क्वालिटी थोड़ा गड़बड़ हो जाता था, लेकिन अब आप लोगों से लगातार जुड़े रहेंगे। आइए इसी तरह आप लोग अपना प्यार देते रहिएगा। मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, अधिकतर बच्चे परीक्षा से डरते हैं कि ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाता है परीक्षा में। आज मैं इस वीडियो में दो ऑब्जेक्टिव्स का जिक्र करने, मतलब दो चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव का जिक्र करने जा रहा हूं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एंड एपिटाफ एंड एन एपिटाफ। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एंड एन एपिटाफ, ये दोनों चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं। जितना ऑब्जेक्टिव्स का जिक्र करेंगे उससे बाहर, इन दोनों चैप्टर्स से बाहर नहीं पूछा जाएगा, ये मेरा वादा है। तो अब इस चैनल से जुड़े रहिए। अब कभी भी ब्रेकअप नहीं होगा हमारे और आपके बीच, हम लोग हमेशा जुड़े रहेंगे। क्लियर? चलिए। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को तो कुछ मिलता ही नहीं, यहाँ लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, किसी भी परिस्थिति में आप अपने मेहनत से न डरें, क्योंकि जो मुश्किल से लड़ता है, जो कठिनाइयों से लड़ता है, जो मुश्किल परिस्थिति से गुजरता है, जो बाहर बाधाओं से लड़ता है, वही जिंदगी में चमकते हुए सितारे बनते हैं, चमकता हुआ सितारा बनता है। इसीलिए मुश्किलों से कभी मत भागिएगा। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता, लड़ने वालों के कदमों में तो सारा जान होता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्वेश्चन में लिखा क्या रहता है। सबसे पहले वहाँ लिखा रहता है कि इंस्ट्रक्शंस जो रहता है, वहाँ दिया हुआ इंस्ट्रक्शंस जो दिया रहता है उसमें क्या लिखा रहता है, जरा देखिए। 1 to 50 have 4 options, out of which only one is correct. यानी क्वेश्चन नंबर 1 to 50, क्वेश्चन नंबर 1 to 50। क्वेश्चन नंबर 1 to 50, 1 to 50, 1 to 50 have 4 options, out of which only one is correct। यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से सिर्फ एक सही है। ये मैं क्वेश्चन बना करके नहीं, इसमें मैं 50 क्वेश्चंस दिया हूं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एंड एपिटाफ मिला करके, इसीलिए मैंने इस तरह से लिखा है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो इंस्ट्रक्शन समझिए। आप लोगों को परीक्षा में 100 क्वेश्चंस रहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें से 85 ही बनाना रहेगा, लेकिन मैं ये इंस्ट्रक्शन समझा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 to 50 है 4 ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक 4 विकल्प दिए गए हैं, आउट ऑफ व्हिच, जिसमें से ओनली वन इज करेक्ट, सिर्फ एक सही है। यू हैव टू मार्क योर सिलेक्टेड ऑप्शन ऑन OMR शीट। OMR शीट में आपने जो ऑप्शन, जो विकल्प चयनित
किए हैं, चयन किए हैं, OMR शीट में उसको टिक मारे यानी पेंट करें। यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, आपको सभी प्रश्नों का प्रयास करना, यानी सभी प्रश्नों का जवाब देना है, सभी प्रश्नों का अटेम्प्ट करना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द चॉइसेस गिवन। पहला क्वेश्चन है मैकबेथ इज रिटेन बाय, मैकबेथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको मैं बता दूं, विलियम शेक्सपियर के द्वारा। इसका मैंने ट्रिक बताया था। शेक्सपियर गया होम, तो होम का फुल फॉर्म एच से हैमलेट, ओ से ओथेलो, एम से मैकबेथ, किया शाली से मजाक, एम से मर्चेंट ऑफ वेनिस, जे से जूलियस सीजर, ए से हाउ यू लाइक इट, के से किंग लियर। तो होम में यानी होम और मजाक, इन दोनों के फुल फॉर्म में जो भी नाटकें हैं, जो भी प्लेज हैं, जो भी ड्रामा है, वो सब शेक्सपियर ने लिखा है। तो मैकबेथ शेक्सपियर का है। पैराडाइज लॉस्ट इज रिटेन बाय, यानी पैराडाइज लॉस्ट किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन मिल्टन के द्वारा। इसका मैंने ट्रिक दिया था, जॉन मिल्टन गया LP, यानी L से लिसिडस, P से पैराडाइज लॉस्ट, ये ट्रिक मैं दिया था। हाइपेरियन एंड इंडेमियन आर रिटन बाय, हाइपेरियन एवं इंडेमियन लिखा गया है। इसका मैंने ट्रिक दिया था, जॉन किट्स को हुआ हेल्थ, हेल्थ का फुल फॉर्म H से हाइपेरियन, E से इंडेमियन, L से लामिया और T से द ईव ऑफ सेंट एग्नीज। तो हाइपेरियन एवं इंडेमियन जॉन किट्स का रचना है। क्लियर? आगे चलिए, The princess is retained by, the princess is retained by, यानी प्रिंसेस किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका ट्रिक दिए थे मनोहर मालगुणकर ने, किया बात, यानी बात का जो फुल फॉर्म है वो सारी रचना मनोहर मालगुणकर के। B से मुंबई विवेयर, A से इवेंट इन द गगन, T से द प्रिंसेस। द प्रिंसेस किसने लिखा है? मनोहर मालगुणकर। द पोएम एन एपिटाफ हैज बीन कंपोज्ड बाय, एन एपिटाफ किसके द्वारा रचित किया गया है? तो वाल्टर डे ला मेयर का। ही वॉज एन, अब देखिए ही का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो एक बात मैं बताता हूं, गांव में अगर किसी का ब्याह होता है और उसके मतलब उस गांव में कोई भार आप लेके आता है, तो जो लोग पूछता है कि भाई ये भार किसके यहाँ आया है, तो उस आदमी को सोचना चाहिए, पूछने वाले को, कि गांव में जकरा एठाम ब्याह हुआ है हाल में, ओकरे यहाँ ना भार आएगा। तो ये बात यहाँ है। ऊपर में जो है एन एपिटाफ के कवि का चर्चा है, तो वाल्टर डे ला मेयर के लिए ही का प्रयोग आएगा या ही का प्रयोग होगा, तो ये समझना पड़ेगा आपको। तो ही वॉज एन इंग्लिश पोएट, वे एक अंग्रेजी कवि थे, और फिर ही का प्रयोग उसी के लिए हुआ है। तो ही वॉज ए ब्रिटिश पोएट, क्योंकि इंग्लैंड में जन्म लिया था। इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन में। क्लियर? चलिए, वाल्टर डे ला मेयर वॉज बोर्न इन द विलेज ऑफ चार्ल्टन इन केंट। ये चार्ल्टन और केंट कहाँ है? इंग्लैंड में है। कहाँ है? इंग्लैंड में। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। वाल्टर डे ला मेयर जब 4 साल के थे तो इनके पिता चल बसे, यानी 4 साल की उम्र में कवि वाल्टर डे ला मेयर अपने पिता को खो दिए। 4 आंसर होगा। He had to move with his family to London। तो वाल्टर डे ला मेयर को अपने परिवार वालों के साथ लंदन जाना पड़ा। क्लियर? आगे, वाल्टर डे ला मेयर इज नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न्स विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपरनेचुरल। वाल्टर डे ला मेयर
सुपरनेचुरल वर्ल्ड एवं बच्चों की दुनिया के साथ संवेदनशील संबंध के लिए जाने जाते हैं। His songs for children, Peacock Pie, depict the world of dreams. इनकी दो रचनाएं हैं जो सपनों की दुनिया को दर्शाती है। In the songs for children, in Peacock Pie there is a note of melancholy, यानी songs for children एवं Peacock Pie में melancholy का नोट है। इन दोनों का विषय वस्तु क्या है? melancholy, sadness. The poet makes us aware of the inhuman condition of modern lives. कवि हम लोगों को आधुनिक जीवन की दशा, अमानवीय दशा, कवि हम लोगों को आधुनिक जीवन की अमानवीय दशा से परिचय कराते हैं। Queen Elizabeth II honored him with the Order of Merit. रानी एलिजाबेथ द्वितीय ऑर्डर ऑफ मेरिट से उसे सम्मानित की। रानी एलिजाबेथ द्वितीय उसे ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किए। कितने ईस्वी में? 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में। क्लियर? चलिए अब लाइन है, Here lies the most beautiful lady, light of a step and heart was she. ये लाइन कहाँ से लिया गया है? एन एपिटाफ का लाइन है ये। क्लियर? I think she was the most beautiful lady that ever was in the West country. ये लाइन कहाँ से लिया गया है? ये भी एन एपिटाफ का लाइन है। But beauty vanishes, beauty passes, however rare it be, when I crumble, who will remember this lady of the West country? ये लाइन्स कहाँ से लिया गया है? एन एपिटाफ से। क्लियर? द पोएट एक्सप्रेसेस हिज सैड फीलिंग फॉर ए लेडी। कवि अपना दुखद भावना व्यक्त करते हैं किसके लिए? लेडी के लिए, जो बहुत ही सुंदर थी। क्लियर? चलिए, द लेडी बिलोंग टू एन एपिटाफ पोएम में जिस लेडी का चर्चा है वो कहाँ की रहने वाली थी? तो वेस्ट कंट्री की। द पोएट कंसिडर्स हर द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, कवि उसे सबसे खूबसूरत महिला मानते हैं। कोई भी अपनी को खराब नहीं मानते हैं। किसी की भी प्रेमिका कितनी भी खराब क्यों ना हो, तेरी ही प्रेमिका क्यों नहीं हो, तुम अपनी प्रेमिका को बताओ खराब मानते हो? खराब मानोगे तो सैंडल से ठोकेगी कि तो इसीलिए उसको खुश करने के लिए लोग कहनो रहता है तो कहते अच्छी है। समझ में आया? चलिए, अब देखो, द पोएट थिंक्स दैट ब्यूटी इज नॉट एवरलास्टिंग। कवि को लगता है कि सुंदरता जो है अस्थाई नहीं होता है। अस्थाई नहीं होता है। समझ में आया? तो क्या होता है इसमें? हो जाएगा ब्यूटी, सुंदरता, नेचुरल ब्यूटी जो है वो मतलब अस्थाई नहीं होता है। समझ में आया? इस बात पर मुझे एक शेर याद आती है, कभी मत भागना सुंदरता के पीछे जो तुम्हें जख्म दे डाले, भागना ही हो तो भागना सच्चे प्यार के पीछे जो तुम्हारे जख्म पर भी मरहम लगा दे। समझ में आया? कवि कहते हैं कि सुंदरता अस्थाई नहीं होता है। क्लियर? वाल्टर इलामेर इज फेमस एज ए चिल्ड्रंस पोएट। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू चाचा नेहरू के रूप में प्रसिद्ध थे, आज भी उसको चाचा नेहरू कहा जाता है, उसी तरह वाल्टर इलामेर चिल्ड्रंस पोएट के रूप में प्रसिद्ध है। वाल्टर इलामेर बिलोंग टू 20th सेंचुरी। वाल्टर इलामेर 20वीं सदी के थे। किस सदी के थे? 20वीं सदी के। एन एपिटाफ डील्स विद अ ब्यूटीफुल लेडी, एक सुंदर महिला का वर्णन करती है। द लेडी इज मेंशन्ड इन द पोएम एन एपिटाफ बिलोंग टू द वेस्ट कंट्री। एन एपिटाफ पोएम में जिस महिला का जिक्र है वो कहाँ की रहने वाली थी? वेस्ट कंट्री की, पश्चिमी देश की।
The term करम्बल used in the poem एपिटाफ means to die. एपिटाफ कविता में जो करम्बल वर्ड का जिक्र किया गया है, इसका अर्थ होता है मर जाना. The tone of the poem एपिटाफ is melancholy. एपिटाफ का जो टोन है वो मेलंकलिक है. Sweetest love I do not go has been composed by John Donne. आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं. Sweetest love I do not go, ये जो कविता है ना, ये जॉन डन के द्वारा रचित किया गया. किसके द्वारा? जॉन डन के द्वारा. Sweetest love I do not go एक लिरिक है. It is a lyric which has been composed by John Donne. John Donne is called the pioneer of the metaphysical school of poetry. Sweetest love I do not go एक लिरिक है, गीत है, गीतमय कविता है जो जॉन डन के द्वारा रचित किया गया है. और जॉन डन को मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री का पायोनियर कहा जाता है, मार्गदर्शक कहा जाता है. द पोएट इज बेटर देन द सन. इस कविता में कवि अपने आप को सूर्य से अच्छा समझते हैं. देखिए, हु हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट. मेटाफिजिकल पोएट के रूप में किसका वर्णन किया, किसे वर्णन किया गया है? जॉन डन को. अब ये बताए हैं. चलिए, जॉन डन हैड सीन द सन सेटिंग यस्टरडे नाइट. जॉन डन ने सूर्य को गत रात्रि डूबते हुए देखा था. जॉन डन वाज द पायोनियर ऑफ न्यू काइंड ऑफ मेडिकल एंड स्टैटिस्टिकल वर्क्स कॉल्ड मेटाफिजिकल. अभी जस्ट पहले बताए हैं. The poet intends to go on a longer journey than the sun. कवि सूर्य से दूर यात्रा पर जाने का इरादा करते हैं. Man's power is weak. आदमी का शक्ति कमजोर होता है. इस कविता में बताया गया है कि how feeble is man's power. आदमी का शक्ति कितना कमजोर होता है. Sweetest love I do not go is a lyric. अब ये मैंने बताया था. Sweetest love I do not go has been addressed to Donne's wife. Sweetest love I do not जो कविता है, Sweetest love I do not go जो कविता है, ये जॉन डन की पत्नी, प्रीतम, महबूबा, दिल की मलिका, प्राण प्रिया को संबोधित किया गया है. John Donne is well known for his songs and sonnets, satires and the elegies and sermons. इन सब के लिए जाने जाते हैं. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. In the poem Sweetest Love I Do Not Go, die stands for to die. यहाँ die का मतलब है मर जाना. Sweetest Love I Do Not Go may be compared with Shakespeare's The Marriage of Two Minds. Sweetest Love I Do Not Go का तुलना शेक्सपियर साहब के द मैरिज ऑफ टू माइंड से किया जा सकता है. क्या? क्यों? क्योंकि दोनों ट्रू लव को बताता है. He studied law and read theology. वे कानून का अध्ययन किए एवं धर्म विद्या भी पढ़े. At what age John Donne accepted ordination in the Anglican Church? जॉन डन साहब 42 साल की उम्र में एंग्लिकन चर्च में जाकर अपना धर्म परिवर्तन किए. कितने साल में? 42. आंसर इज 42. क्लियर? चलिए इन लव लेडीज में जॉन डन ब्रोक कंप्लीटली विद द पेट्रार्कन ट्रेडिशन. पेट्रार्कन परंपरा को जॉन डन ने तोड़ा था. द लाइन यस्टरडे नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हियर टुडे, ये लाइन कहां से लिया गया है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से. चलिए अगला क्वेश्चन. ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर. अभी ये थोड़ा देर पहले बताए थे कि ये लाइन कहां से लिया गया है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो.
When thou sayest not wind sayest but sayest my soul away. जब तुम कराती हो ना, तेरी नाक से सांस में हवा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लगता, मेरा आत्मा ही निकल गया। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? Sweetest love I do not go से। ये हाइपरबोल का एग्जाम्पल है। The line when thou weepest and kindly kind, my life blood doth decay. जब तुम रोती हो ना, तो तेरी आंख से आंसू नहीं लगता, मेरा खून बह रहा है। ऐसा कभी संभव हो सकता है कि प्रेमिका रोएगी तो उसकी आंख से आंसू नहीं, प्रेमिका खून बहेगा? इसी को तो हाइपरबोल कहते हैं, अतिशय। ये कहाँ से लिया गया है? एनेपिताफ से। The line thou lovest me as thou say, ये पंक्ति कहाँ से लिया गया है? Sweetest love I do not go say. When thou weepest and kindly kind, my life blood doth decay, कहाँ से लिया गया है? Sweetest love I do not go say. Which figure of speech is mostly used in the poem Sweetest love I do not go? Sweetest love I do not go में कौन सा अलंकार का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है? हाइपरबोल। The word metaphysical was first used by, मेटाफिजिकल वर्ड का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? पता है आप लोगों को? डॉक्टर जॉनसन, अर्थात डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। Match the names of the poets given in list A with their works in list B. लिस्ट A में पोएट्स का नाम है और लिस्ट B में पोएम्स का नाम है। अब कौन पोएट कौन सा पोएम लिखे हैं उसमें आप टिक लगाइए, मैच कीजिए, मिलान कीजिए। अब जैसे देखिए वाल्टर डिलामेयर क्या लिखा है? एन एपिटाफ, रूपर्ट ब्रूक दी सोल्जर, जॉन कीट्स ओड टू ऑटम, टी.एस. एलियट मैकेविटी द मिस्टी कैट, डी.एच. लॉरेंस स्नेक लिखा है। क्या लिखा है? स्नेक। तो चाहिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अब हम भागने वाले नहीं हैं, अब आप और हमारे बीच ब्रेकअप होने वाले नहीं है। अब लगातार हम लोग आपसे जुड़े रहेंगे, आप भी हम लोगों को इसी तरह से प्यार देते रहिएगा। जरूर आप लोगों को बेहतर अंक मिलेगी हर क्षेत्र में। आप लोगों को हम लोग कोशिश करेंगे कि आप आगे जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।